वख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार अहबाब, भाटोल और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, 11 बजे तक प्रोग्राम आपने सुना, मुख्तलिफ़ उलमा को सुना, मुख्तलिफ़ अनावीन पर उनकी गुफ्तगू को समाअत फरमाया, मदरसे का ताउन भी किया और अब मुझे भी सुन रहे हैं। और दिनों की बनिस्बत आज कुछ मौसम के अंदर बरूदत और ठंडक कुछ ज़्यादा है। कई दिनों से मौसम बड़ा खुशगवार था। हो सकता है कि मुझे महसूस हो रहा हो, आपको ना हो रहा हो, लेकिन मुझे और दिनों की बनिस्बत आज कुछ ठंड का असर ज़्यादा महसूस हो रहा है। और ठंड की इस रात में आपका अब तक यहाँ जमा रहना आपके ईमान के मजबूत होने की दलील है। इस बात की तरफ आपका बैठना इशारा कर रहा है कि आप कुरान सुनना चाहते हैं, हदीस सुनना चाहते हैं, किताब व सुन्नत को सुनकर उसको आप अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जितने उलमा ने खिताब फरमाए हैं और अब मेरा भी हो रहा है, कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तू पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम बनी नौ इंसानियत पर इतने एहसानात किए हैं, इतने इनामात किए हैं कि अगर बंदा उन नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, तो ये उसके ताकत से बाहर की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी नेमतें हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते, और जब गिन नहीं सकते तो जाहिर है कि हर एक नेमत का हम शुक्र अदा कैसे कर सकते हैं।
खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, मेरी नेमतों को गिनना चाहो, मेरी नेमतों को काउंट करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस में नहीं है। उसने हमें और आपको इंसान बनाया, ये कितनी बड़ी नेमत है। आप ज़रा सड़कों पर फिरने वाले जानवरों को देखो, क्या हमारी तख्लीक उन जानवरों में नहीं हो सकती थी? लेकिन उसने इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद भी उसने एक और अजीम एहसान कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब आज भी ज़िंदा हैं। यह अलग बात है कि किसी मज़हब के मानने वालों की तादाद 1 करोड़ तक नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन वो अपनी मजहबी शक्ल में ज़िंदा हैं। ये अल्लाह का एक अजीम एहसान है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। हम पूरा कुरान पढ़ जाएं और आपको दावत देते हैं पूरा कुरान पढ़िए। अल्लाह ने बहुत सी नेमतें उतारी हैं दुनिया में, लेकिन कभी उसने किसी नेमत के उतारने के बाद, हमें वो नेमत देने के बाद एहसान नहीं जताया। सिर्फ एक मौके पर एहसान जताया है अल्लाह ने। ये सूरज जो हमारी मौजूदा जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, जिसकी रोशनी हमें और आपको मिलती है, जिसकी 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें और आपको हर वक्त मिलती है। हमारे खेतों और हमारे खलियानों में इसी सूरज की गर्मी से अनाज पकता है। इसी सूरज की गर्मी की हरारत हमारी जमीन को भी चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत दी सूरज, ये नहीं कहा मेरे बंदो मैंने एहसान किया। ये चांद जो हमारी मौजूदा जमीन से 2,40,000 मील की बुलंदी पर है, जिसकी बुरूदत और ठंडक हम महसूस करते हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मैंने चांद देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। रात दिन सितारे सैयारे सब उसने दिए, लेकिन एहसान नहीं जताया। आसमान से मूसलाधार बारिश, वो भी एक मुतय्यना मिकदार के अंदर, एक लिमिटेड मिकदार के अंदर हमारे खेतों को पहुंचती है, और उससे हमारा अनाज, हमारा गल्ला पैदा होता है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदों मैंने बारिश बरसाई तो ये बहुत बड़ा एहसान किया। आज से तकरीबन 70-80 साल पहले जब अंग्रेजों का जमाना था और कहत पड़ गया था भारत के अंदर, तो साइंटिस्ट लोगों ने, उस जमाने के साइंटिस्ट लोगों ने समंदर के, बंबई में जो समंदर है, उस समंदर के पानी की भाप बनाकर मसनूई बदलियां बनाई थी। समंदर के पानी से जो भाप उड़ती है, उस भाप से मसनूई आर्टिफिशियल बदलियां बनाई थी, और उन बदलियों से सिर्फ 15 मिनट के लिए बारिश की थी, वो भी सिर्फ बॉम्बे के अंदर। गौर से सुनिए, बंबई के समंदरों से
उठने वाले पानी की भाप से आर्टिफिशियल बदलियां, मसनूई बदलियां बनाई गई और उन बदलियों से बंबई में पानी बरसाया गया। 15 मिनट सिर्फ पानी बरसाया। इस 15 मिनट के पानी के बरसाने में हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई खत्म हो गई। पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की, पूरे इंडिया की। पानी सिर्फ बॉम्बे में बरसाया गया, लेकिन पूरे इंडिया के 25 साल की कमाई इसमें बर्बाद हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मिनट और 15 मिनट की बारिश, वो भी सिर्फ बंबई में हो, तो 25 साल पीछे चला जाता है हमारा मुल्क। 25 साल की कमाई बर्बाद हो जाती है। उस अल्लाह की रहमत का, इस अल्लाह की इस नेमत का अंदाजा लगाओ जो पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में पानी बरसाता है, बारिश देता है, पूरी दुनिया से अनाज और गल्ले को पैदा करता है। ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन उसने इतनी बड़ी नेमत को नाजिल करते वक्त भी, बारिश को बरसाते वक्त भी ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। इतनी चीजों को नाजिल करने के बाद भी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब उसने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुरान देकर इस दुनिया में भेजा और आखिरी नबी बनाकर जब इस दुनिया में भेजा, तो उसने अपने बंदों पर एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, मुसलमानों, ये अल्लाह का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया, तुम्हारे बीच मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। गौर कीजिए, ये इतनी सी एक आयत काफी है समझने के लिए कि उसने आसमान बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया, उसने सूरज और चांद बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने सितारे मुअल्लक किए तो एहसान नहीं जताया, उसने रात और दिन बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाई तो एहसान नहीं जताया। ये सारी नेमतें हैं, लेकिन एहसान नहीं जताया। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद कितनी बड़ी नेमत है कि उसने कहा कि ये हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिए, हमने रसूलुल्लाह को तुम्हें उम्मती बनाया, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे दरमियान हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। इस बाज़ फ़ीहिम रसूलन, हमने उनके दरमियान एक रसूल भेजा, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो एहसान जताया। अंदाजा लगा सकते हैं आप। दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। आपने ये माइक लगवाया, ये पिंडाल लगवाया, उसूल है। माइक वाले ने और पिंडाल वाले ने आपसे तय किया होगा कि हम इतना रुपया लेंगे, जाहिर है दुनिया का ये उसूल है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम माइक और पिंडाल के मोहताज हैं कि ये हमारे जलसे में माइक और पिंडाल लगाया जाए, तो माइक और पिंडाल वाला, ट्यूबलाइट वाले, जनरेटर वाले हमारे भी मोहताज हैं कि इसके बदले में हमसे रकम लें। हम इनके मोहताज हैं, ये हमारे मोहताज हैं। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे उसके बदले में उसकी कीमत ले। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो हमारे कपड़े धुले, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे बदले में पैसे ले। इस जलसे में बाहर मेला लगा है, अशियाए खुर्दोनोश की चीजें बिक रही हैं, खाने पीने की चीजें अशियाए खुर्दोनोश बेची जा रही हैं, खाने पीने की चीजें बिक रही हैं। इन चीजों के बेचने वाले हमारे मोहताज हैं कि हमसे पैसे लें, और हम इनके मोहताज हैं कि ये पैसा लें और हमें ये खाने पीने की चीजें दें। ये दुनिया का उसूल है। लेकिन यहां आकर उसूल चेंज हो जाता है, यहां आकर उसूल बदल जाता है। हम सूरज के मोहताज हैं
लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नजर नहीं आता। हम चांद के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा मोहताज नजर नहीं आता। हम आसमान से मूसलाधार होने वाली बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। दुनिया का उसूल है, आपको कोई चीज दी जाती है तो उस पर टैक्स लिया जाता है। हमारे घरों में बिजली लगी है, अगर हम रोशनी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो हमें उसका टैक्स रीडिंग की शक्ल में, बिजली की रीडिंग की शक्ल में देना पड़ता है। हम अगर हवा लेते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, तो उसका टैक्स हमें बिजली के बिल को भरने की शक्ल में देना पड़ता है। हम यहां उसूल देके और ज़ाब्ते देके हम जो चीज भी वसूल कर रहे हैं उसका टैक्स देना पड़ रहा है। अगर हम गवर्नमेंट से अपने खेतों में पानी लेते हैं तो वो घंटे के हिसाब से उस पर हमसे टैक्स लेती है, लेकिन यहां उसूलों में चेंज नजर आता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज तक बिल नहीं भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक हमें बिल नहीं दिया कि तुमने सूरज की इतनी रोशनी से ये काम किया, दिन के उजाले में इतना काम किया, तुम हमें इतना इतना बिल दो, इतना इतना टैक्स दो। हम एयर कंडीशन की हवा लेते हैं तो टैक्स देते हैं, पंखे चलाते हैं तो टैक्स देते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हवा चलाई आज तक उसने हमसे टैक्स नहीं मांगा। हम गवर्नमेंट को पानी का पैसा देते जो हमारे खेत में देती है घंटे के हिसाब से, लेकिन अल्लाह ने जब बारिश बरसाई तो आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। ओ मेरे बंदे मुझे इस पर टैक्स दे, ओ मेरे बंदे इस पर मुझे टैक्स दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। मांगा तो सिर्फ इतना मांगा, ओ मेरे बंदे मेरी इन तमाम नियामतों के बदले में बस तू इतना कर दे कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपनी तख्लीक का मकसद समझ ले। मेरे घर में चला जा, कच्ची जमीन पर अपना माथा टेक कर अपनी नाक रगड़ दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मेरी गुलामी का तौक अपने गले में डाल दिया और मुझको मालिक मान लिया। मेरे बंदे ने मुझे अपना अहकमुल हाकिमीन मान लिया और मेरे सामने उसने सजदे में सर रखकर अपनी नाक रगड़ दी, अपना माथा पेश कर दिया, यानी उसने अपने आप को जलील बना लिया और मुझे अजीज बना लिया। मेरे बंदे इतना कर दे मेरे लिए। कितना नालायक है वो बंदा, कितना सरकश है वो बंदा, कितना बड़ा बगावत पर उतरा हुआ है वो बंदा, और कितना बड़ा अल्लाह का बागी है वो बंदा जो अजान की आवाज सुनकर भी होटलों में बैठकर मैच देखता है। कितना बड़ा शैतान हुआ वो बंदा जो अजान की आवाज सुनने के बाद कैरम बोर्ड खेल रहा है। कितना बड़ा बागी और सरकश है वो बंदा जो हय्या अलस सलाह की आवाज सुनकर अल्लाह से जंग का ऐलान करता है और अपनी गुलामी और अपने मालिक को मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी बगावत के बावजूद उसके सब्र का बांध टूटता नहीं है। वो हमारे ऊपर चाहे तो पत्थरों के अजाब से हमें हलाक करने पर कादिर है, वो आग की बारिश करने पर भी हम पर कादिर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब्र का बांध नहीं टूटता और हमारा ख्याल रखे हुए हैं।